अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाज़रीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आपको पता है कि आज की जो सुबह है मेरी होती है मेहमानों के साथ, और आपकी सुबह कैसी होती है ये आप लोग मुझे बताते हैं। कमेंट्स में बताया करें, इंस्टाग्राम पे आके नहीं बताया करें कि आज हमने ये खाया ये पिया। कमेंट्स में बताया करें जब आप शो देख रहा हुआ करें। तो आज के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी टिकटॉक से भी है, फिल्म मेकिंग से भी है, मतलब मीडिया से उनका ताल्लुक है, बहुत टैलेंटेड हैं। और ये मैं पूछूंगी उनका ज़िंदगी का सफ़र कब शुरू हुआ, क्या फिल्म्स बनाई उन्होंने, क्या ड्रामे बनाए और अभी उनकी क्या है, और बहुत यंग एज में इन्होंने ये काम किए, ये पूछेंगे उनसे। वेलकम करते हैं अपने शो पर ज़ुहैब सुमरो और इमरान गबोल को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो ज़ुहैब, आप ठीक? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा, क्या नाश्ता करके आए हो? नाश्ता करके। मैं तो नहीं करके आई, आज तो मुझे भूख लग रही है। तो आप ये मुझे बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो फिल्म मेकिंग चल रही है। अच्छा जी। ये शौक आपको कैसे हुआ? बस मैट्रिक क्लास में थे तो एक्टिंग का शौक था। जब निकले ऑडिशंस देने, डायरेक्टर्स को देखा तो पता लगा कि डायरेक्टर बनना अच्छा है। डायरेक्टर बनना? हाँ, तो बस वही दिमाग में बैठ गया कि डायरेक्टर बनना है। फिर फर्स्ट इंटर साइड में चलती रही। उसके बाद मैंने छोटे प्रोजेक्ट्स किए, NGOs के साथ स्टोरीज बनाई, स्टोरीज ऑफ सिंध पे काम किया मैंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं हैदर आर्ट प्रोडक्शन के साथ फिल्म बनाई एज अ डायरेक्टर, फुटबॉल। वो अभी भी चल रही है माशाल्लाह। हाँ, अभी यूट्यूब पे नहीं आई, बस कब लॉन्च होगी यूट्यूब पर? इंशाल्लाह इरादा है 1-2 महीने में। अच्छा, कैसे कह रहे 1-2 महीने? पैसे तो कमा लें। हाँ सही बात है। अच्छा गाइस, इमरान गबोल मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि टिकटॉक का शौक उनको कैसे हुआ। तो आपको टिकटॉक का शौक कैसे हुआ? बस बंदे हमने देखे, अली हैदराबादी क्या था, आज क्या पहुंच गए। आए हाय, सही है। क्या देखा आपने? अली हैदराबादी बस ये चलने का स्टाइल देखा, इस वजह से वो फेमस हो गया माशाल्लाह। चलने के स्टाइल पे? जी जी जी, हम तो चल चल के थक गए। आप भी माशाल्लाह आईडी फेमस है, माशाल्लाह आप फेमस। मैं फेमस हूँ? जी जी, पता फेमस हो। हम छोटे यूजर को कौन लाइक करेगा? ये गलत बात है यार, लाइक सब एक दूसरे को करें, लाइक तक करें, बस लाइक करें। करते हैं लोग लाइक एक दूसरे को? नहीं, इतने नहीं करते हैं, छोटे यूजरों को नहीं करते हैं लाइक। आपको आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरी अक्सा किंजर। और बॉयज में? बॉयज में मुझे है रईस बलोच, जो अभी फेमस हुए, जो शेर व शायरी गाते। जी जी जी, वो भी बहुत अच्छा हमारा दोस्त है रईस बलोच। उनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी। अच्छा। फिर भी वीडियो चली नहीं हमारे टिकटॉक पर। फिर भी नहीं चली? नहीं चली ना। छोटे यूजरों को लाइक नहीं करते हैं, इस वजह से। करेंगे रहती व्याह से रईस, हमारे साथ रईस ने वीडियो नहीं बनाई। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि टिकटॉक क्या है? कुछ भी नहीं। क्या? फिर भी बताएं। कुछ नहीं, क्या है? मुझे तो शौक ही नहीं। पहले था, जब नया टिकटॉक आया था तो शौक था, एक जुनून था बनाए। जब 100-200 वीडियो बना ली जुनून से फिर छोड़ दिया हमने। कहा जब लोग ना लाइक करते ना फॉलो करते, उसके बाद फिल्म मेकिंग में लग गया तो टाइम ही नहीं मिला। हमें भी लोग लाइक फॉलो नहीं करते। आपने तो आईडी भी उड़ा दी होगी। उड़ा दी है मैंने, जड़ से ही खत्म कर दी। नहीं गाइज, मैं आप सबको बताऊं, इंस्टाग्राम मेरा हैक हुआ था, मेरा फेसबुक पेज हैक हुआ था लास्ट वीक सॉरी। मेरे सारे सोशल अकाउंट्स हैक हुए थे, जो टिकटॉक भी था। तो टिकटॉक की जीमेल आईडी चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपना टिकटॉक बंद किया। बंद ऐसे किया, वो मैंने सेल किया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिसको मैंने सेल किया, जिसके रेफरेंस से, तो मेरी वो वीडियोस पोस्ट कर रहा है। देखिए, तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर बाय किया तो आप अपनी वीडियोस पोस्ट करें, मेरे अकाउंट को प्राइवेट करें आप, मेरी वीडियोस को। लोग ये समझ रहे हैं कि वो तारा एक्टिव है, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ। वो वीडियो मेरे पास इस टाइम नहीं है, मेरे मोबाइल में अनइंस्टॉल है, टिकटॉक ऐप है ही नहीं। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनसे, वो जीमेल अपनी रख रहे हैं, इंस्टा अपना रख रहे हैं, वीडियो मेरी पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करें। आप उसको प्राइवेट करें वीडियोस को, और आपने अकाउंट बाय किया तो अपनी वीडियोस रखें तो बेहतर होगा। तो गाइज, ये मेरे पास मेरा अकाउंट नहीं है, शायद आपने अभी देखी है। जी जी, मैंने अपनी आईडी। कौन सी वीडियो पोस्ट हुई है अभी आपने पोस्ट भेजी थी, क्लिफ्टन में ये बाइक चला रही, वो पोस्ट? जी जी, मैंने देखी थी पोस्ट आपकी। तकरीबन इसको 3-4 दिन हो गए। अच्छा। जी जी, अभी भी आपकी आईडी चल रही है? हालांकि मैंने तो बंद किया, लेकिन सब खैर मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि
काफ़ी लोग जो है टॉन्ट कर रहे थे कि शायद टिकटॉक बंद करने से लाइफ ख़राब होती है। तो मैं ये कहूँगी टिकटॉक बंद करने से कुछ नहीं होता, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, और मैं सुकून में हूँ भी, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है, उसके लिए बहुत सारी जगह है, कोई एक टिकटॉक नहीं है। और बेसिकली मैंने बाइकिंग से बहुत बहुत इज़्ज़त कमाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो टिकटॉक एक अच्छा कंटेंट बनाएं, ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं इज़्ज़त वाला बनाएं। खुद आजकल जो लड़कियां हैं, अभी तो टिकटॉक का कंटेंट भी बहुत बुरा हो गया, देखने का दिल भी नहीं करता, कहते हैं बस अनइंस्टॉल करो और उस पे फेसबुक पे चले जाओ। अभी फेसबुक पेज की बहुत वो वैल्यू है। फेसबुक रील्स रील्स कैसे होती हैं? रील्स मतलब जैसे रील्स अर्निंग होती है रील्स से? हाँ, रील्स से भी अर्निंग होती है, पेज पे भी बहुत अर्निंग होती है। अच्छा, यूज करना आता है आपको फेसबुक पेज अर्निंग? पेज यूज करना आता है, पर रील्स बहुत कम। अच्छा, और यूट्यूब था एक शौक जब खुद बनाते थे वीडियोस। मैं भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ और सही है, अच्छा रिस्पांस नहीं है लेकिन ठीक आ रहा है। उसके बाद जब हम चले गए मैं 7th स्काई में ड्रामे बनाने, तो बस टाइम ही नहीं मिला हमको, ना ब्लॉगिंग का ना अपनी शूटिंग करने का। सुबह जाओ रात को घर आओ। अच्छा इमरान गबोल साहब, आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में फ्यूचर में टिकटॉक के अलावा? बस यही करना चाहते हैं, बस अपना कारोबार होए, बिजनेस। जी जी, बस माँ वालिदा की दुआ होनी चाहिए हमारी। मैरिड हो आप? जी जी। शादी हुई भी आपकी? जी जी। तो इतना दुख के क्यों बता रहे हो? जी जी ऐसे बोल रहे हो? फादर का डेथ हो गया है। आए हाय। वालिदा एक है, बस उसकी दुआ से चल रहे हैं बस। बेशक अपने पेरेंट्स का अगर हयाती हैं तो उनका ख्याल रखें आप लोग, उनसे दुआएं लें अपनी उनकी हयाती में, और वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप उनके साथ होते हैं। हकीकत। तो इसीलिए पेरेंट्स एक कहते हैं गोल्ड है, डायमंड है। माँ जन्नत है, बाप चाबी है जन्नत की। कैसे कह रहे हैं? माँ जन्नत है, बाप चाबी है। हकीकत है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, बहुत सपोर्ट किया। बाबा ने बहुत सपोर्ट किया, उसने कहा कि जो करना है करो। एक होते हैं ना कि लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, अपनों ने बहुत टॉर्चर किया कि ये मीडिया में गया बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाबा ने मुझे बैठ के समझाया। मैं स्टोरीज ऑफ सिंध बनाने गया था, याद है मुझे, मैं गाँव गया था, 1 साल रुका था, कोविड आ गया, तो लोगों ने बाबा को कॉल्स करके बोला तो ये मतलब चकलों पे जा रहा है, गुत्तों पे जा रहा है, शराब पी रहा है। हालांकि मैं ऐसे काम करता नहीं, शुक्र ना, नशे से बहुत दूर हूँ। तो बस बाबा उसको गुस्सा आ गया बाबा को, तो उसने मुझे बुला लिया वापस। जब मैं निकल रहा था गुस्से में, तो फिर मामू वालों ने बाबा को समझाया कि अपने बेटे पे यकीन करो ना, दूसरों पे क्यों यकीन कर रहे हो? तुमने देखा है कि उसने ये किया है। मेरे आंसू टपक रहे थे। मैंने कहा जो मैंने किया नहीं वो हो क्यों रहा है मेरे साथ? नहीं, इंसान एक टाइम आता है, इंसान जो लोग आपको टॉर्चर करते हैं, आपको गिराते हैं, आपको कहते हैं कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, तो वो बहुत आगे तक जाता है। और एक टाइम ऐसा होता है वही इंसान आपसे टाइम लेते हैं मिलने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए। मुझे याद है एक वक्त था तो मैं कुछ भी नहीं था, तो लोग दूर भागते थे मुझसे। आज एक वक्त होगा कि आपके साथ बैठने के लिए भी कहते होंगे इससे थोड़ी सी बना ले, हम काम आएगा, इंशाल्लाह आएगा, काम आएगा। ये नहीं बोलेगा बनाए इस वजह से कि दोस्त बनाए, वो काम आएगा, काम आएगा, मतलब के लोग। हाँ, तो गाइस मतलब की दुनिया है वो। आज मैं एक वो पढ़ रही थी, पोइट्री पढ़ रही थी। जब चाहा तो चाहा मुझको, जब चाहा तो छोड़ दिया, और मैं से मुझको किया मुखातिब, मैं खाने से रिश्ता जोड़ दिया। ए हुस्न सबा एक बात बता, क्या बचपन से थी आदत, खिलौना लिया और तोड़ दिया। तो हमारे जो आजकल के लोग हैं ना, वो हर चीज़ को टॉय समझते हैं, कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है। मैं सबको मैं बता रही हूँ, मेरी एज इतनी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं शायद ये आके लाइफ बोलती है, बस बोल नहीं है। तो गाइज मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में आपसे शेयर करती हूँ, कोई किसी का नहीं है। हर कोई आपको लारे लप्पे देगा, हर कोई आपको कहेगा कि आप जो है ना बस टाइम टू टाइम आपके साथ वो चलेगा, जब आप उसके काम के नहीं होगे तो आपको फेंक देगा। माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं, ऐसा ही है। तो इसीलिए दोस्ती करनी है तो अपने पेरेंट्स से करो। आजकल के दोस्त भी सच्चे नहीं है, तो इसीलिए सब मतलब के हैं। मतलब निकल गया, छोड़ दिया, ये मतलब की दुनिया है। मैंने आज एक पोइट्री बनाई लड़की होके, कि वो थी
शायद अभी टिकटॉक पे पोस्ट किसी ने की थी, मैं यूज़ आ गई थी सामने, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी कि आपकी वॉइस है। मैंने कहा जी। तो वो कुछ ये था कि ना, मैं कैसे मान जाऊँ वो दूर जाके रोए, लहंगा तो उसने अपनी पसंद का पहना। तो वो कुछ ऐसा था। तो सब लड़कियों ने मुझे बोला कि यार ये कैसे तुमने मतलब ये बोला है, तुम खुद कर लो। लेकिन ना वो कहते मेजॉरिटी देखी मैंने, मेजॉरिटी कुछ ऐसे चल रही है, तो इसीलिए आप किसी पे भरोसा नहीं करें। खुद को इतना बिल्डअप करें कि आप अपने लिए खुद जी सकें, अपने लिए खुद मर सकें, अपने लिए हर चीज़ खुद कमा सकें, क्योंकि आज का जो दौर है वो उसमें पैसा बहुत ज़रूरी है। जी जी हकीकत। तो इसीलिए आप लोग खुद मेहनत करें, टाइम पास इधर उधर के कामों में नहीं करें। इधर उधर के कामों में बाकी सब समझ गए होंगे इधर उधर के काम कौन से हैं। ना खुद की लाइफ स्पॉइल करें किसी के लिए, ना अपना टाइम बर्बाद करें। खुद के साथ सिंसियर हो बंदा, खुद के साथ सच्चा होगा तो हर इंसान आपके साथ सच्चा होगा। जब आप खुद को ही आप गलत कामों में या खुद को ही आप डिग्रेड करोगे तो हर बंदा आपको डिग्रेड करेगा। क्या मैसेज दोगे ज़ुहैब? मेरा मैसेज यही है कि जो भी नौजवान नस्ल है, मतलब वो अपना काम करे, उनको जिस चीज़ में शौक है वो आगे निकले, टाइम ज़ाया ना करे अपना। जो लोग टाइम ज़ाया करते हैं फिर आगे जाके पछताते हैं। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त नहीं, जो आप गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा। वो कहते हैं गुजरा हुआ पानी वापस नहीं आता। मैंने अभी इंटर किया है, तो जो मैं यूनिवर्सिटी 4 साल पढ़ के करता वो आज मैं यूनिवर्सिटी से पहले कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। मैं 3 दिन पहले मैडम आबदा परवीन के एक कॉन्सर्ट में थी, मैंने देखा था। तो वहाँ पे मैं एक वाइब में चली गई थी। एक जो धूम धमाल था ना, वो मैं खुद वहाँ पे झूमर खेला, तो वो एक मैं वाइब में गई। तो मैडम कहने लगी, ये उनकी बात मैं ज़बानी आपको बता रही हूँ, वो अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूँ मेरा खुदा जाने। तो जब उसने ये बात कही तो उन्होंने ये बात कहने के बाद कहा कि आसमान से बारिश का पानी जब गिरता है तो वो ज़मीन पे आके खड़ा होता है, तो वो ज़मीन पे खड़ा होता है, वापस आसमान पे नहीं जाता, नालों में जाता है। नालों में जाता है। तो आप इसीलिए अपने उसकी मिसाल लो कि आसमान से गिर के वो चीज़ ज़मीन पे होती है, उसकी औकात ये हो जाती है कि वो आता आसमान से है पानी। फिर लोग, अगर आप उसको ज़मीन पे पानी को देखोगे तो कीचड़ गंदा, ज़मीन पे रहो आप लोग। आसमान पे लोग थोड़े से होते हैं ना, किसी फैन फॉलोइंग मिलती नहीं है, तो वो कहते हैं हम पता नहीं क्या से क्या हो गए, हमें तो ये फलाने 2 बंदे जानते हैं। तो डाउन टू अर्थ रहें। और ये एक बात याद रखना, आपकी जो भी फ़ैन फॉलोइंग है, यूट्यूब की है, टिकटॉक की है, टीवी एक्ट्रेस है या जो भी है टीवी की है, कभी भी कोई पिक्चर के लिए आए तो आप ना मत करना, ऑटोग्राफ के लिए आए तो ना मत करना। लोग होते हैं ना एटीट्यूड, हाँ, इज्जत अल्लाह देने वाला है, इज्जत अल्लाह देने वाला है, इसीलिए और ले भी सकता है बेशक। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो इसी वजह से आप लोग इज़्ज़त करें, क्योंकि पब्लिक की वजह से हम लोग हैं, तो हमें चाहिए हम पब्लिक से प्यार करें और इज़्ज़त करें। क्या कहोगे कबूल साहब? हम क्या कहेंगे, बस हम क्या कहेंगे, जो आप कह रहे थे वही वो आपने सब बोलो, कह दिया हमने जो कहना था। हकीकत जो आप कह रहे थे ना, जैसे फेमस हो जाते हैं बंदे टिकटॉकर से, क्योंकि वो सेल्फी खिंचाने नहीं देते हैं। उनके बंदे होते हैं सर, भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। छोटे यूजरों को तो पूछते ही नहीं है, हकीकत बात है, छोटे यूजरों को पूछते नहीं है। आज अली हैदराबादी क्या था, आज क्या हो गया, देखो घर में मानी का नहीं पूछते, बाहर ये लोग शंट मारते हल्लड़े। तो कहीं अपना रखे बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखे बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नहीं आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।